सरकार के अधिकार तथा दायित्व, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 294 से 300 केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद से संबंधित हैं। इस संबंध में संविधान ने केंद्र एवं राज्यों को वैधानिक व्यक्ति की तरह माना है। भारत में कोई भी संपत्ति जो इंग्लैंड के राजा, भारतीय प्रांतों के शासकों को राजगामी अर्थात उत्तराधिकारी की मृत्यु पश्चात उत्तराधिकार, व्यपगत का अर्थ है अनुपयोगी या उचित तरीके की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति, या स्वामी विहीन द्वारा बिना मालिकाना हक वाली संपत्ति। अधिकार पूर्ण स्वामित्व के लिए मिली हो, यदि संपत्ति वही हो, अब राज्यों के अधिकार में रहेगी। इन सभी स्थितियों में संपत्ति वैधानिक स्वामित्व न होने के कारण केंद्र के अधिकार में होगी। भारत का क्षेत्रीय जल उपयुक्त आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैला है। इसी प्रकार भारत का अनन्य आर्थिक जोन 200 नॉटिकल मील तक फैला है। यह सब जानकारी हम लोग को बहुत जरूरी है। कंपटीशन बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और मांग के लिए विधिक बनाने का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन कानून के इस संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने के लिए संवैधानिक कर्तव्य को भी 2 स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त कर दिया गया, और जिनमें जब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि अधिग्रहित करे और जब सरकार ने किसी व्यक्ति की जो उसकी निजी खेती की हो अधिग्रहित की हो तथा जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो। संविधान के अनुच्छेद 300 में भारत में सरकार की ओर से यहाँ सरकार के विरुद्ध वाद की चर्चा की गई। इसमें व्यवस्था है कि भारत सरकार द्वारा यहाँ उसके विरुद्ध वाद के लिए केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल कर सकती है और राज्य सरकार वहाँ की सरकार के नाम का सरकारी दायित्व के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 300 का विस्तार से घोषणा करती है कि भारत संघ तथा राज्यों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध संबंधित मामलों में उसी प्रकार वाद चलाया जा सकता है जिस प्रकार औपनिवेशिक भारत में संविधान से पूर्व अभियोग चलाया जाता था। यह उपबंध उन सभी विधियों से संबंधित है जो कि संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित है, किंतु ऐसा कोई भी अब कानून प्रचलित नहीं है। अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग द्वारा संघ अथवा राज्य परिसंपत्तियां अर्जित कर सकते हैं अथवा रख सकते हैं और भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से अपने नाम से किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसी प्रकार इन अनुबंधों को क्रियान्वित करने
वाले अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह उन्मुक्त केवल व्यक्तिगत है तथा सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति नहीं देती। एक शब्द व्यवस्था में किसी अधिकारी को देश के लोगों के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस व्यवहार के सम्मान में विशिष्ट प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक हित की अवधारणा में बदलाव आया है क्योंकि सामाजिक संरचना में ही परिवर्तन आया है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के ऊपर उनके कार्यकाल तथा कार्यकाल के बाद ऐसी किसी कार्य के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता है जो उन्होंने अपने कार्यालयीन शक्तियों तथा दायित्व से संपन्न किए हैं। किंतु राष्ट्रपति के आधिकारिक निर्णय और कार्यों की न्यायालय अधिकरण अथवा संसद द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा अभियोजन के आरोपों की जांच में समीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रपति की बजाय भारत संघ के विरुद्ध तथा राज्यपाल के बजाय राज्य के विरुद्ध उचित युक्त कार्यवाही का प्रयास कर सकता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप लोग अपने कंपटीशन में, अपने करियर में सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।